क्या व्यवहार भी भाग्य से जुड़ा होता है? कैसे भाग्य से व्यक्ति का व्यवहार जुड़ा होता है? जी हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों का आपसी संबंध अवश्य है। व्यवहार और भाग्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। व्यवहार एक तरह की पालिश है जो आपके काम को चमकदार बनाती है, आकर्षक बनाती है, आप पर ध्यान केंद्रित कराती है। व्यवहार कुशल व्यक्ति हर क्षेत्र में अज्ञान होने पर अपनी कमजोरियां छुपा जाता है, जबकि एक हुनरमंद व्यक्ति यदि व्यवहार कुशल नहीं है तो प्रगति से वंचित रहता है। ये तो नहीं कह सकते कि व्यवहार किस्मत से जुड़ा होता है, पर यह कह सकते हैं कि किस्मत के साथ व्यवहार सोने में सुहागा जरूर है, भाग्य और निखर सकता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अर्थात जो व्यक्ति दूसरे के प्रति विनीत व्यवहार, आदर सत्कार, विनम्र स्वभाव नहीं रखता वो बदनसीब होता है। दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। उदाहरण के तौर पर मैं एक लघु कथा प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार सोमदत्त नाम का व्यक्ति किसी साधु से मिला। उसने सर्वप्रथम साधु के चरण स्पर्श किए और चरणों के निकट बैठकर हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैंने बहुत सा धन एकत्र किया हुआ है, अब कौन सा कार्य करूं कि मुझे अधिक धन लाभ हो सके? साधु उसके विनम्र स्वभाव और सम्मान से प्रभावित हुआ। साधु ने कहा कि राज्य में जितना भी सफेद कपड़ा है तुम उसे खरीद लो और बेचना शुरू कर दो। सोमदत्त ने देर किए बिना ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद ही उस राज्य के राजा का देहांत हो गया। कफन के तौर पर सोमदत्त का सारा सफेद कपड़ा महंगे दामों बिक गया। धीरे धीरे सोमदत्त अमीर बन गया और साथ ही घमंडी भी। उसकी धन प्राप्ति की लालसा बढ़ती गई। एक रोज वो फिर से तपस्वी साधु के पास गया और घोड़े पर बैठे बैठे ही दूर से बोला, अरे ओ साधु बाबा, इस बार क्या खरीदूं? साधु, केला खरीद ले और उनका व्यापार करो। सोमदत्त जल्दी जल्दी वापस आया और अपनी सारी दौलत से पूरे देश के केले खरीद लिए। कुछ ही दिनों में वो केले सड़ने लगे और सोमदत्त कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। सोमदत्त फिर साधु के पास गया और बोला, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? साधु, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे व्यवहार ने ये सब किया। जब तूने विनम्रता से पूछा तो मालामाल हो गया, गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। जैसा तेरा व्यवहार मेरे प्रति रहा वैसा ही मार्ग मैंने तुझे सुझाया। खैर, यह एक काल्पनिक उदाहरण था, परंतु वास्तविक जीवन में भी ऐसा कई बार होता है, विशेषकर तब जब हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी अशिष्टता के कारण पीछे छूट जाते हैं और किस्मत का रोना रोने लगते हैं। इसीलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक मार्ग में व्यवहार नाम का एक कठिन व्यवधान अवश्य ही होता है, जो कहीं न कहीं हमारे अच्छे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि व्यवहार का किस्मत से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन व्यवहार का हमारे ग्रहों की स्थिति से संबंध होता है। ऐसा पिछले दशक तक कहा जाता था। ग्रहों की स्थिति हमारी किस्मत को प्रभावित करती है, इसलिए हमारा व्यवहार सीधे या परोक्ष रूप से हमारी किस्मत पर असर डालता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि किस्मत एक पूर्व निर्धारित पथ है, जो कि सामान्य या एक व्यक्ति के लिए पहले से ही निश्चित होता है। कुछ मानते हैं कि किस्मत में परिवर्तन हो सकता है अगर हम अपने कर्मों, आचरणों और सोच में सुधार करें। हमारा व्यवहार हमारी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमता को प्रकट करता है। हमारा व्यवहार हमारे पर्यावरण, संस्कृति, परिवार, मित्र, शिक्षा, समस्या सुलझने की कला, प्रेरणा, मुद्रा, मनोरंजन इत्यादि पर निर्भर करता है। आपकी वाणी आपके मन का दर्पण है। व्यवहार का संबंध सीधी किस्मत से जुड़ा है। आप जितने व्यवहार कुशल होंगे, जितना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, आपकी तरक्की के चांस उतना ही बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहार किस्मत से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है।